वाञ्छाकल्पतरुर्भिक्षा कृपा सिन्धुवाएव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। आप सभी को शक्तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं भविष्योत्तर पुराण से शक्तिला एकादशी की महान कथा और कुछ रोचक जानकारी। तो एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे जनार्दन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है जिसका नाम षष्ठ तिला है, उसकी क्या महानता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सभी पापों का नाश करने वाली षष्ठ तिला एकादशी कथा वास्तव में पुलत्स्य मुनि ने दालभ्य मुनि को कही थी। हे राजन, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। दालभ्य मुनि ने पुलत्स्य मुनि से कहा कि हे मुनिवर, मृत्यु लोक का हर एक प्राणी पाप युक्त कार्यों से भरा हुआ है। उसे नरक की यातनाओं से बचाने के लिए क्या कोई उपाय है? कृपया आप बताएं। तब पुलत्स्य मुनि ने कहा, माघ मास में आने वाली एकादशी के दिन जो भी कोई पूरे भाव से श्री कृष्ण की उपासना करता है और श्री कृष्ण के द्वारा कही गई नारद जी को कथा षठ तिला एकादशी की कथा सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग कर श्री हरि के चरण में जाते हैं और श्री हरि का दिया हुआ महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं और कथा श्रवण करते हैं, उनके हजारों हजारों युग के पाप माफ हो जाते हैं। इस षष्ठिला एकादशी के दिन तिल का दान करना, तिल का सेवन करना, तिल से स्नान करना, तिल डला हुआ पानी पीना, तिल से हवन करना और तिल का उपटन लगाना, ये 6 तरीके से आप तिल का उपयोग करते हैं तो षष्ठिला एकादशी के महत्व को समझा जा सकता है। पौराणिक समय में एक ब्रह्मचारिणी थी। ब्रह्मचर्य का पालन वो बड़ी ही निष्ठा से करती थी, पर उसने कभी भी किसी ब्राह्मण, किसी देवता या किसी मानव को कभी भी दान नहीं किया, अन्न का दान नहीं किया। अनेक यज्ञ और तपस्या करने के कारण उस ब्रह्मचारिणी का शरीर अत्यंत ही दुबला और बड़ा ही कमजोर हो गया था। वह तपस्या करके शुद्ध तो हो गई थी, लेकिन उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए उसकी तपस्या अधूरी थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मणी की परीक्षा लेने के लिए स्वयं उसके घर ब्राह्मण का रूप बदल के गए और उन्होंने अन्न की भिक्षा मांगी। उस ब्रह्मचारिणी ने भगवान ने ब्राह्मण के वेश में आए हुए श्री कृष्ण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप कहाँ से आए हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा, इसलिए क्रोध में आकर उस ब्राह्मणी ने भगवान के भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। ये देखकर भगवान चुपचाप वहां से चले गए। अपने तपस्या व्रत के पालन से वो ब्राह्मणी मरने के बाद भगवान के धाम तो पहुंच गई, पर
वहां उसे एक सुंदर महल तो मिला, पर वहां कोई भी अन्न की व्यवस्था नहीं थी। उसे वो सब चीज तो मिली, पर अन्न नहीं मिला। जब वो ब्राह्मणी ने ये सब देखा तो क्रोध में आ गई और पूछने लगी कि हे जनार्दन, मैंने बड़ी ही पवित्रता से आपका व्रत किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया और आपकी उपासना भी की, फिर मुझे अन्न का अभाव क्यों? मतलब मेरे महल में अन्न का एक दाना भी नहीं। हे जनार्दन, ऐसा क्यों? ये सब सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि हे साध्वी, तुम अपने घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। जब वो पत्नियां आएंगी तो तुम उनसे क्षस्तिला एकादशी की कथा और उसकी महत्वा पूछना, तभी तुम दरवाजा खोलना, अन्यथा दरवाजा नहीं खोलना। ये सब सुनकर ब्राह्मणी वापस चली गई और कुछ समय बाद सेम जैसा कृष्ण ने कहा था, देवपत्नियां उसके घर आईं और ब्राह्मणी को दरवाजा खोलने के लिए कहा। तो ब्राह्मणी ने पहले बोला, हे देवियां, आप मुझे शस्तिला एकादशी के बारे में बताइए। तो देव पत्नियों ने शस्तिला एकादशी की महिमा के बारे में बताया और फिर क्या, उस ब्रह्मचारिणी ने उसका पालन किया और उसके बाद उसका महल धन्य धान्य और वैभव सुंदरता से भर उठा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप भगवान को पूरी तरीके से शरणागति होते हैं, तभी आपको सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो भक्ति में अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध की जगह नहीं है। खाली भक्तों का साथ रखिए, भक्तों को शरणागति होइए और हाँ, क्योंकि एकादशी है तो आज के दिन 25 माला करना मत भूलिए। तो एक बार फिर अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।